Hello guys, welcome to this channel. It's me Vijyanka and I welcome you everyone to this channel of MNS exam. So टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. MNS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने साइंस के आपको सबको प्रोवाइड कर दिए हैं. प्लीज़ सी इट आउट एंड दिस इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2020 के क्वेश्चंस है ऑफ जीके क्वेश्चंस. तो हम देखते हैं कि जीके के कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हमें कैसे फ़िल्टर आउट करके पढ़ना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कोंकण एक्सरसाइज. Konkan exercise is a military exercise. It's between which two countries? It's between UK and India. The second question is newly formed country. तो newly formed country जो अभी कुछ सालों में कुछ महीनों में बना है, it's South Sudan. Then the third question is we all know about Arjun Award. Yes, we all know. But इट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, ये किसी को नहीं पता था. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें पता होता है कि अर्जुन अवार्ड क्या है, बट मैनी ऑफ अस डोंट नो कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था. सो इट्स 1961. देन फोर्थ क्वेश्चन, द स्ट्रेट विच सेपरेट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. इट्स पार्क स्ट्रेट. ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था. देन फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये वाला जो मैंने स्लाइड प्रोवाइड किया इसमें देखो सारे एब्रीविएशंस है, तो एब्रीविएशन भी अच्छे से कर लेना, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. फुल फॉर्म ऑफ पिन. फुल फॉर्म ऑफ पिन इज़ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. देन सिक्स क्वेश्चन इज़ ALU. दिस इज़ द कंप्यूटर क्वेश्चन, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन. सो इट्स फुल फॉर्म इज़ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फुल फॉर्म ऑफ CDMA. CDMA's full form is Code Division Multiple Access. ये वाला भी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है. एथ क्वेश्चन इज़ ग्राउंड वाटर इज़ पल्यूटेड बाय. ग्राउंड वाटर जो होता है वो मेजरली पल्यूटेड होता है यूरेनियम. दिस इज़ अ रीसेंट केस स्टडी. और ये इकोलॉजी का भी क्वेश्चन है, इकोलॉजी में भी ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है. देन नाइन्थ क्वेश्चन इज़ नोबेल पीस प्राइज वॉज गिवन टू हुम. नोबेल पीस प्राइज़ वॉज गिवन टू एबी अहमद. ये इथोपिया के प्रेसिडेंट है. ये 2019 का क्वेश्चन है. 2020 के भी सारे नोबेल प्राइज़ प्लीज़ डू इट. और मैं भी कुछ रीसेंट वीडियोस में अभी ऐड कर दूंगी नोबेल प्राइज़ किन किन को मिला है 2020 के. देन द टेंथ क्वेश्चन इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था. So its director general is Tedros Adhanom. Then the 11th question is policy system in South Africa. This question was a bit tough. that इसमें एक ऑप्शन भी इंक्लूडेड था ब्लैक एंड वाइट्स के ऊपर. वहाँ पे बहुतों को पता होगा कि इन साउथ अफ्रीका देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट. सो ये वाला ऑप्शन भी इंक्लूडेड था. बट येस, वी हैव रेड इन सिविक्स दैट अपार्थेड सिस्टम इज़ अ पॉलिसी सिस्टम इन साउथ अफ्रीका. Then coming to the next question, largest insurance sector bank. So it's IRDAI. बैंक से भी क्वेश्चन आते हैं. प्लीज़ ऑल्सो फोकस ऑन SBI. SBI कब स्टार्ट हुआ था, हमारा अभी लार्जेस्ट सेक्टर बैंक कौन सा है. इंश्योरेंस सेक्टर बैंक इज़ IRDAI, बट लार्जेस्ट सेक्टर बैंक इज़ कमेंट मी बिलो. Then coming to the next question, election campaign stop before how many hours? It means कि election जो ऐसे बोलते हैं कि इन people को वोट देना है, या फिर स्लिप्स बांटते हैं कि इनको वोट देना, इनको वोट देना, तो वो इलेक्शन के कितने आवर्स पहले स्टॉप हो जाता है. इट्स 2 days पहले, 2 days अर्लियर स्टॉप हो जाता है, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करके इट्स 48 hours. Then next question is First Earth Summit was held at Rio de Janeiro. It's in Brazil. Next question is director of Salam Bombay. So it was a typical tough question. So इसका मतलब कि ओल्ड फिल्म्स जो है लाइक आलम आरा, ये सब इनके डायरेक्टर्स याद कर लेना, ऐसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. सो इट्स मीरा नायर. Next question is first Indian woman to get Man Booker's Prize. It's Arundhati Roy.
please focus on all Man Booker prizes winner from India. सारे मैन बुकर प्राइज़ विनर जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उनका प्लीज़ देख लेना एक बार. सारे बहुत सारे हैं, 3-4 हैं, 5 हैं, तो वो देख लेना. Then 17th one is Janta Curfew. We all know about Janta Curfew, but it was observed on which date? So the date was asked. सो बच्चे कोई सोचेंगे कि हम मंथ याद कर लेंगे, बट इट्स नॉट. मंथ भी सारे में सेम गिवन थे, एंड डेट वाज लाइक 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च. कौन सा था? तो जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग में कुछ भी ऐसा जो कि 1 वीक से ज़्यादा कोई न्यूज़ आ रही है, इट मीन्स इट्स अ पॉपुलर न्यूज़. सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर गैदर करना. Then the next question is Mother Teresa's University. Which was Mother Teresa's University? It's Kodaikanal. ये भी एक typical question था. Then coming to the next question, which river cut the equator twice? It's Congo River. It was a simple question. The next question, 20th, famous basketball player died on 2020. It's Kobe Bryant. ये वाला भी न्यूज़ में बहुत पॉपुलर हुआ था. देन जो हॉलीवुड स्टार्स हैं उन्होंने भी इनकी पिक लगाई थी इंस्टाग्राम में, तो इससे मुझे पता था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फास्टेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड. इट्स माइकल फिलिप्स. ही इज़ ऑल्सो द पर्सन जिनको ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं. एक किसी और शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था, हु वॉज द पर्सन हु गॉट मैक्सिमम मेडल्स इन ओलंपिक्स. इट्स माइकल फिलिप्स. So the next question is Michael Furia is related to which sport? It's billiards. It was also a typical tough question. Then coming to the next question, maximum age for PMJKBY. It's Pradhan Mantri Jan Kisan Bill Yojana. It's something like that. तो इसकी जो maximum age limit है, it's 55 years. Then next question, 24th, it's द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ रिलेटेड टू. ये वाला तो नॉर्मल क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स कोच से रिलेटेड होता है. देन 25th क्वेश्चन इज़ नेपानगर इज़ फेमस फॉर पेपर मिल. देन 26th क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक्स इज़ रिलेटेड टू. ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था. पैरा ओलंपिक्स से ही पता चल रहा है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी. नॉर्मल ओलंपिक्स इज़ नॉर्मल पर्सन खेल सकते हैं, एंड पैरा ओलंपिक्स इज़ रिलेटेड टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी. देन 27th क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक्स में हमारे इंडिया से दीपा मलिक ने कुछ स्पोर्ट में मेडल्स भी पाए थे, तो ये यहाँ से मे भी आया होगा. Then 27th question, which article give the right to move to Supreme Court if any fundamental right is exploited? It's Article 32. So I will suggest that articles वही पढ़ना जो हमारे डे टू डे लाइफ से इंडल्ज हो, इंक्लूड हो. ठीक है, तो वो वाले आर्टिकल्स पढ़ना वैसे ही आते हैं. लाइक अनटचेबिलिटी, इट्स Article 17. तो अनटचेबिलिटी हमारे इससे पहले टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा ऑन रूल था, ऑन यूज़ होता था पब्लिक पे, SC/STs पे. तो इसलिए वो वैसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जो डे टू डे लाइफ में इंडल्ज होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 28th क्वेश्चन, विच सिंबल ऑफ विच एनिमल इज़ देयर इन WWF. इट्स नॉट द फाइटिंग वाला WWF. इट्स द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. सो इसके जो सिंबल है उसमें जाइंट पांडा है. देन 29th क्वेश्चन इज़ हिटलर्स निकनेम जो था वो 8th या 7th के जो हिस्ट्री की बुक है उसमें दिया हुआ है. फ्यूरियर वॉज हिज निकनेम. देन 30th क्वेश्चन, हाईएस्ट सिविलियन award is Bharat Ratna, obviously we all know. Then 31st question is Passage to India was written by E.M. Foster. ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, तो बुक्स से अच्छे से कर लेना. फॉरेन ऑथर्स की भी देख लेना क्योंकि ये फॉरेन ऑथर्स से आए हुए हैं. 32nd इज़ हु पेंटेड द लास्ट जजमेंट.
ये बहुत ज़्यादा फेमस एक पेंट है, तो उसको माइकलेंगो ने पेंट किया था। देन 33rd क्वेश्चन इज़ हु इन्वेंटेड ज़ीरो। इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया दैट आर्यभट्ट ने ज़ीरो इन्वेंट किया था। 34th क्वेश्चन इज़ ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ वी ऑल नो इट्स मून। Then 35th question is the Dilli Chalo was said by whom? Dilli Chalo was said by obviously Subhash Chandra Bose. ये वाला भी नॉर्मल क्वेश्चन था। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया। इंडिया ने सारे कंट्रीज से थोड़े थोड़े कॉन्स्टिट्यूशंस ले के एक अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इट्स होली रिटन एंड वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। देन 37th क्वेश्चन, इट्स अ रीजनिंग क्वेश्चन है ये। अ वुमन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, एक वुमन मैन की तरफ पॉइंट करती है एंड सेड ही इज़ द सन ऑफ माई ब्रदर्स मदर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन। अब मेरे पास पेन नहीं है तो मैं ये आपको समझा नहीं सकती, बट येस ये हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस हमेशा अपने ऊपर ट्राई करना तो आपको समझ में आएगा। लाइक वुमेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, एक औरत एक लड़के की तरफ इशारा करके बोलती है ही इज़ द सन ऑफ, वो सन ऑफ माई ब्रदर्स मदर, मेरे भाई की मम्मी, मतलब मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी के जो मेरी मम्मी का जो भाई है, माई ब्रदर्स मदर, मेरे भाई की जो मम्मी है उसका बेटा है। तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो वो उसका कज़न हुआ ना। तो ऐसे अगर आपको समझ में आ गया होगा मे बी। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन इज़ 80 देन 40। ये वाला मैं बता रही थी कि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम नंबर सीरीज़ में। तो आप अच्छे से अगर देखोगे 80 के बाद 40 छोड़ दो, 86 ये वाला हमें डैश था तो यहाँ पे छोड़ दो। देन उसके बाद डैश करो 98, यहाँ पे देखो ऐसे करके अगर आप देख सकते हो 80 के बाद ये कितने का गैप है, 6 का। 86 के बाद 98, ये 12 का गैप है। देन ये मतलब 6 की टेबल चल रही है और यहाँ पे 40 से 44 में 4 का गैप आ रहा है, 44 से 48 8 का गैप आ रहा है, 4 की टेबल चल रही है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। देन 39th क्वेश्चन इज़ प्लेस वेयर मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ 6 टाइम फास्टर। हमारे पूरे वर्ल्ड में कौन सी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आइस की मेल्टिंग 6 टाइम फास्टर हो जाती है, तो इट्स ग्रीनलैंड। देन 48th क्वेश्चन, तो मैंने इसको हिंट ऐसे गेस किया था कि ग्रीनलैंड ही ऐसी एक जगह है जो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, तो जहाँ पे होली फुल बर्फ़ होगा तो वहाँ पे ही ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगा। इट्स लाइक दैट। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे हिंट करके किया था। देन 40th क्वेश्चन इज़ फेडरल ब्यूरो इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। फेडरल ब्यूरो इज़ रिलेटेड टू USA। इस बार थोड़े फॉरेन के क्वेश्चन ज़्यादा थे, वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे एज़ इन अगर इंडिया से कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड लेवल के ज़्यादा थे। तो इस बार तो अब की बार जो 2021 का पेपर है मे बी वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा दे दे, कुछ भी हो सकता है, जिगजैग पैटर्न भी यूज़ हो सकता है कि इस बार वर्ल्ड लेवल का दे दे तो अगले साल इंडिया लेवल का दे दे। बट आपको दोनों ही करने हैं, वर्ल्ड लेवल का भी अच्छे से करके जाओ और इंडिया लेवल का भी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो दोनों तरफ से ही तैयार होके जाओ तो फिर इजी ही लगेगा पेपर, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। देन 41st क्वेश्चन इज़ माओरी ट्राइब आर ट्राइब ऑफ विच कंट्री। तो ये ट्राइबल्स वाले फेमस ट्राइब्स पढ़ लेना, मैं स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो जो फेमस ट्राइब्स होते हैं तो वो न्यूजीलैंड के, ये वाला जो माओरी ट्राइब है ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्री एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये तो पता है कि वेस्ट के साइड पे एकदम वेस्ट के साइड पे जो गुजरात है वो एकदम ईस्ट की साइड है जो वो अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए टाइम गैप होता है अरुणाचल और गुजरात के बीच में। सूरज उगने का टाइम का जो गैप होता है उसमें 4 मिनट्स का होता है आई थिंक। Then 43rd anti-terrorism day is celebrated on 21st of May.
तो इस दिन राजीव गांधी का भी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है। देन 44th क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन करेंसी। तो इट्स 15। ये बचपन में जीके क्वेश्चन में भी टीचर्स याद करवाती थी। देन 45th क्वेश्चन इज़ सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ इन इट्स इन श्री हरिकोटा। तो ये वाले रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है ये कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ है, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से स्टेट में है, ये वाला भी लर्न कर लेना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन 45th क्वेश्चन। देन 46th क्वेश्चन इज़ विच ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट इज़ सीन फ्रॉम मून। ये वाला बहुत मतलब एकदम टिपिकल क्वेश्चन था, जिसका उस वक्त दिमाग चल रहा होगा वो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि देखो जो मून से देख पाएंगे, बहुत बच्चों ने बुर्ज खलीफा मार्क कर दिया होगा, बट हाईएस्ट से क्या रिलेशन, अगर उस चीज़ वो चीज़ कितना भी हाईएस्ट हो, अगर हम ऊपर से देख रहे होंगे तो वो तो एक पॉइंट दिखाई देगा। बट अगर कोई चीज़ जैसे हाईएस्ट में मैं वर्टिकली बोल रही हूँ, वर्टिकली अगर बहुत ऊंचा होगा तो वो तो ऊपर से पॉइंट ही दिखाई देगा। अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल में मतलब अर्थ के ऊपर बिछी हुई है, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो अर्थ के ऊपर पूरी मतलब बहुत लंबी है, वो लेंथ में ज़्यादा है, तो वो मून से दिख सकती है। तो ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना था। तो इट्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देन 47th क्वेश्चन इज़ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 6th-7th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है साइंस में। यूवी रेज से ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। देन 48th क्वेश्चन इज़ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ सॉल्व बाय। ये वाला एक पॉलिटी का क्वेश्चन था जो गलती से मेरा सही हो गया, मैंने कल तुक्का मारा था, कहीं पढ़ा था ये वाला मैंने एक्चुअली। कोई क्वेश्चन में ये वाला था, तो मुझे ऐसे लगा कि यस मैंने वो पढ़ा हुआ है, तो मैंने वही एक इंट्यूशन आता है जो उससे मैंने कर लिया था। इट्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। देन ये लास्ट है, ठीक है, हो गया हमारा। तो इससे हमें पता चला, देखो मैंने लास्ट टाइम बोला था एक क्वेश्चन था साइंस का प्रीवियस ईयर का कि ऑर्थो और पैरा डिफर्स इन हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन में पैरा और जो ऑर्थो है वो डिफ़र करता है, कैसे। तो ये किसी ने कमेंट नहीं किया मुझे, बट आई हैव मेंशन कि मैं अगले वीडियो में कवर कर दूँगी। तो इट्स ऑर्थो एंड पैरा डिफ़र इसलिए करता है क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस की स्पिन होती है वो डिफरेंट होती है। ऑर्थो में जो न्यूक्लियस की स्पिन होती है वो सारी सेम स्पिन होती है, मतलब दोनों सेम तरफ घूमते हैं न्यूक्लियस सारे। और जो पैरा में होती है वो डिफरेंट स्पिन होती है, मतलब अपोजिट साइड घूमते हैं जो न्यूक्लियस होती है पैरा में, तो इसलिए वो डिफ़र करती है। तो इसलिए अब मैंने आगे की स्लाइड्स इसलिए नहीं बनाए, अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप एक मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हो तो प्लीज़ आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो, पेन पेपर लेके आओ और लिखो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। अब हमें पढ़ना है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन रटने से तो नहीं होगा, हमें एक्यूरेट स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए अब लिखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो आई एम सेइंग ओवर द टॉपिक्स, आई एम सेइंग द टॉपिक्स, सो प्लीज़ राइट इट डाउन। फर्स्ट इज़ मिलिट्री एक्सरसाइजेस अच्छे से करना है सारे कंट्रीज़ के। अगर बाहर के कोई कंट्रीज़ है तो वो भी एक दो देख लो, मे बी वर्ल्ड लेवल पे इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे तो वो आ सकते हैं। देन सेकंड इज़ न्यू कंट्रीज़ जो ऐड हुए हैं, जो अभी अभी बने हैं, मे बी कोई जैसे रशिया से कोई छोटू मोटू कंट्रीज़ अलग होके न्यू बना है। तो ये सारे न्यूज़ में आते रहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस देखो, या फिर ये वाले क्वेश्चंस देखो। न्यू कंट्रीज़ जो ऐड हुए हैं WHO में, लास्ट 196 जो कंट्रीज़ ऐड है तो WHO में, और UN में भी कौन सा लास्ट कंट्री ऐड हुआ है, 196 कंट्रीज़ UN में ऐड है, तो UN में लास्ट कंट्री कौन सा ऐड हुआ है। देन थर्ड वन इज़ अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए थे, लाइक अभी अभी आया था कि अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे ही नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ था, द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो कब स्टार्ट हुआ था, ये सारा देख लो, ठीक है। देन स्ट्रेट्स आया था, पाल्क स्ट्रेट आया था इस बार, तो नेक्स्ट ईयर कोई और स्ट्रेट आ जाए, मलाक्का, देन गिब्राल्टर, ये सारे पढ़ लो अच्छे से। देन एब्रीविएशंस, बहुत सारे एब्रीविएशंस आए थे, तो कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशन कर लेना इस बार। कंप्यूटर रिलेटेड से एब्रीविएशंस आ रहे हैं तो वो वाला कर लेना।
देन नोबेल प्राइजेस 2020 के ये वाला मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आप भी कर सकते हो। देन आई विल प्रोवाइड इट विथ ट्रिक्स, ओके, तो फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा। देन द सेवेंथ वन इज़ बैंक रिलेटेड, कोई भी बैंक रिलेटेड इस बार आया था IRDAI, तो बैंक रिलेटेड की कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो मैंने जैसे एक मेंशन किया कि इंश्योरेंस में लार्जेस्ट IRDAI है, बट जैसे ऑल ओवर में लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट ब्रांचेस किस में है, SBI कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, SBI इंडिया में कब आया था, ये सब कर लेना बैंक रिलेटेड। देन एट्थ वन इज़ ओलंपिक्स रिलेटेड, ओलंपिक रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही हैं स्पोर्ट्स में, तो ओलंपिक रिलेटेड एक तो ये वाला कर लेना कि कौन कौन से ओलंपिक्स हम इंडिया में नहीं खेले जाते, या मतलब कौन कौन से गेम्स ऐसे होते हैं जो जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करती, ऐसे वाले। और एक और ये वाले याद कर लेना कि जैसे माइकल फिलिप्स और ये सब आया था, तो वो ओलंपिक गेम्स में सारे जितने भी स्पोर्ट्स मतलब होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, तो उनमें से जो फेमस होते हैं, स्विमिंग या फिर जो हॉर्स राइडिंग, ये सब जो होते हैं, तो इनमें टॉप कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, किस किस की डेथ हो गई, जैसे कॉल पे ब्रायंट की डेथ हो गई है, तो वो सब एक बार देख लेना। जो टॉप स्पॉट्स हैं उनमें से जो मतलब फेमस जो हैं वो कौन कौन है, एक बार वो वाला देख लेना। फिर ओलंपिक फिल्म्स, सॉरी ओल्ड फिल्म्स जो है लाइक आलम आरा, उनके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, जैसे इसे लिख लेना ओल्ड फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड, तो वो गूगल में दे देगा, देन उसको नोट कर देना और उसके सामने सारे डायरेक्टर्स एक बार देख के लर्न कर लेना। अगर कर पाओ तो मैं ये सारे कुछ मैं दूंगी धीरे धीरे, एक दिन में मैं अगर 3 वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली आगे आगे और आपकी हेल्प करूँगी। जस्ट मेरी हेल्प करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, जिससे मैं मोटिवेट होंगी, ओके, आपको भी समझना चाहिए। देन 11th पार्ट इज़ ऑल योजनास, जैसे PMJKBY वाला आया हुआ है, तो वैसे ही सारे योजना जो थोड़े से कानों में आ रहे हैं कि हाँ ये वाला अभी योजना निकाला है, उजाला योजना, ये सारी योजनाएं जो थोड़े मोदी बोलते हैं, कुछ भी मोदी के जब भी भाषण सुनते हैं तो उसमें वो अपनी योजनाएं बताते हैं, तो वो वाले सुन के जस्ट जॉट डाउन दोज पॉइंट्स एंड उसके ऊपर थोड़ा सा सर्च कर लो। ये सारी स्मार्ट वर्क करोगे ना, ज़रूर MNS में क्या सब में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जस्ट थोड़े से स्मार्ट होके पढ़ना है एंड यू आर डन विथ योर सिलेक्शन, अपनी सीट अपने पास, देन पूरी लाइफ एंजॉय करो। देन नेक्स्ट इज़ लोकसभा और राज्यसभा और ऐसे वाले जो प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एज लिमिट इंडिया में कितनी होती है, ये ज़रूर याद कर लेना। देन 13th वन इज़ आर्टिकल्स, जो हमारे डेली लाइफ, जैसे मैंने बताया था, जैसे आप कुछ भी आर्टिकल्स सुनते हो तो उससे रिलेटेड ना एक बार देख लो कि ये वाला कौन से आर्टिकल में आता है, कुछ भी, ठीक है, तो कुछ भी आसपास जैसे हुआ, ये आर्टिकल वायलेट किया, इसको इसके इसके लिए सज़ा सुनाई गई, आर्टिकल इसके तहत इसको जेल हुआ, वो सब देखते रहा करो। देन 15th इज़ अवार्ड्स, अवार्ड से तो हर बार आता है, नोबेल प्राइज़ और अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मतलब सबसे पहले अभी कर लो बैठ के, वीडियो ख़त्म हो फिर बैठ के सारे अवार्ड्स अच्छे से कर लो, बहुत सारे निमोनिक्स है यूट्यूब पे गिवन, तो वहाँ से कर लो, एक बार ही देखो पूरा याद हो जाएगा। देन ऑल नाराज़, जैसे जय जवान जय किसान, पता नहीं बहुत कम बच्चे मतलब सीरियसली लेते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप एक बार कमेंट करो तो उसमें आपको भी लर्न हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने ऑर्थो एंड पैरा बोला था बट किसी ने भी कमेंट नहीं किया। अगर स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लोगे ना तो वो भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे, और जब मार्क्स आएंगे ना तो मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि देखो मैं तो तुम सबको हेल्प करना चाहती हूँ, बट अगर तुम खुद की हेल्प नहीं करोगे तो फिर एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो अपनी भी हेल्प करो। देन 17th क्वेश्चन इज़ डेज़, येस डेज़ से एक क्वेश्चन तो आता है और लास्ट में डेज़ याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक काम करो, डेज़ कोई A4 साइज़ पेपर में या फिर पेज साइड से टेयर करो कॉपी से और उसको लिख के फिर चिपका दो। एंड लास्ट थिंग इज़ रिसर्च सेंटर, जैसे श्रीहरिकोटा वाला जो क्वेश्चन आया था वो बहुत फेमस था। गूगल में से टाइप करो कि ऑल रिसोर्स सेंटर्स इन इंडिया,
फेमस रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वो सारी एक जगह लिख लो और जल्दी जल्दी याद कर लो, बहुत इजीली याद हो जाएगा वो। या फिर कोई निमोनिक वाला वीडियो देख लो इंटरनेट से, ठीक है। हाँ, हो गया ये वाला। मैंने आज के लिए जीके वाला बता दिया, प्रीवियस ईयर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ो। ओके, बाय, गुड नाइट।